नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। भर्ती दौड़ तय संख्या में सुबह 5 से 9 बजे तक शारीरिक परीक्षा। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत दौड़ की प्रक्रिया सुबह 5 से 9 बजे के बीच होगी। इस दौरान प्रतिदिन अधिकतम 1500 अभ्यर्थियों को ही बुलाए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय और चयन परिषद के अध्यक्षों के साथ इस संबंध में 1-2 दिनों में बैठक कर निर्णय ले लिया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में 3 से 5 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक सुबह 9 बजे तक ही शारीरिक दक्षता परीक्षा कंप्लीट कराने पर 500 अभ्यर्थियों का प्रतिदिन बैकलॉग लगेगा, क्योंकि वर्तमान में प्रतिदिन प्रत्येक चयन स्थल पर 2000 अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा होती है। सुबह 9 बजे तक दौड़ पूरी करने के लिए 1500 अभ्यर्थियों को एक ही दिन में बुलाया जा सकता है। ऐसे में शारीरिक परीक्षा लंबा खींचने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक बचे हुए अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा के लिए क्रमांकवार नए सिरे से तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से पहले ही सभी केंद्रों पर मेडिकल सुविधा, मसल एम्बुलेंस, दवाएं और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जा चुका है। 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे प्रधानमंत्री, 21,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर दौरे पर आएंगे, जहां वे टाटा नगर स्टेशन से 21,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें नई रेल लाइन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और अन्य परियोजनाएं शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री टाटा पटना और टाटा बालेश्वर समेत देश के 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हाल ही में हुई कैबिनेट द्वारा पारित चाकुलिया बड़ामारा नई रेल लाइन के अलावा तीसरी लाइन की लंबित परियोजनाओं को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय और रेलवे मंत्रालय की टीम ने टाटा नगर स्टेशन क्षेत्र का दौरा किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए टीम ने ड्रोन से सर्वे किया और पीएम के मूवमेंट को लेकर क्षेत्र की तस्वीरें ली। इस दौरान आरपीएफ और रेलवे पुलिस की टीम भी मौजूद थी। इस हफ्ते जारी हो सकता है झारखंड सीजीएल परीक्षा का एडमिट कार्ड। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो कि 21 और 22 सितंबर को होने वाली है, उसके एडमिट कार्ड का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। यह एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ऐसे में जाने कब तक आ सकता है परीक्षा का एडमिट कार्ड और कैसे करेंगे आप इसे डाउनलोड। जानकारियों के मुताबिक इस हफ्ते इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई भी आधिकारिक रूप से सूचना नहीं आई है। झारखंड सीजीएल परीक्षा में विभिन्न पदों पर कुल 2025 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 863 पद, खनिज सचिवालय सहायक के लिए 335 पद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 182 पद, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 पद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 252 पद निर्धारित किए गए हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा की शारीरिक जांच कब होगी? नई जानकारी आई सामने। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत अब अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच इसकी प्रक्रिया की समीक्षा के बाद होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय द्वारा 3 से 5 सितंबर तक होने वाली शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा स्थगित किए जाने के निर्णय की सूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा शारीरिक जांच प्रक्रिया में सुधार के बिंदु पर समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई है। इस कारण शारीरिक दक्षता जांच की परीक्षा के कार्यक्रम को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। जांच प्रक्रिया की समीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता जाँच आयोजित करने के संबंध में सूचना अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जाँच परीक्षा 22 अगस्त से ही 7 बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा था। यह जांच 5 सितंबर तक प्रस्तावित थी, लेकिन शारीरिक जांच में कई अभ्यर्थियों की तबीयत खराब होने तथा कई दर्जन अभ्यर्थियों की मौत की घटना के बाद आगे की जांच परीक्षा स्थगित करने का निर्णय किया गया। यदि शारीरिक जांच परीक्षा की प्रक्रिया की समीक्षा के बाद इसे सरल करने का निर्णय लिया जाता है तो सभी अभ्यर्थियों को नए सिरे से शारीरिक जाँच प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन करना होगा। देवघर में आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप, वीडियो बनाकर पीड़िता के बेटे को भेजा। झारखंड में फिर एक बार हैवानियत की घटना सामने आई है। घटना देवघर की है, जहां 35 साल की एक आदिवासी महिला के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया और उसका वीडियो बनाकर पीड़िता के बेटे को भेज दिया। घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़िता की मेडिकल जाँच कराने की भी तैयारी पुलिस कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से दुमका की रहने वाली पीड़िता अपने पति के साथ देवघर में रहती है। दोनों साथ में रहकर मजदूरी करते थे। मंगलवार
सुबह पीड़िता का पति मजदूरी करने चला गया। इस दौरान महिला घर पर अकेली थी, तभी 4 परिचित युवकों ने घर में घुसकर महिला के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, चारों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और पीड़िता के बेटे को भेज दिया। घटना की जानकारी पीड़िता ने नगर थाना में दी, जिसके बाद नगर व कुंडा पुलिस ने टीम गठित की और पीड़िता के बताए अनुसार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर अपराधियों को पकड़ लिया। सभी से नगर थाना में पूछताछ की जा रही है। साथ ही पीड़िता की मेडिकल जांच कराने की भी तैयारी की जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता का पति भी थाना पहुंचकर जांच की मांग कर रहा है। एफसीआई गिरिडीह के 2 ठेकेदार के घर सीबीआई की रेड, हो रही कार्रवाई। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन के गिरिडीह के ठेकेदार रामजी पांडे के शास्त्री नगर के आवास में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बुधवार की अहले सुबह छापेमारी की। छापेमारी टीम में सीबीआई के 3 अधिकारी के शामिल होने की जानकारी है। हालांकि छापेमारी में क्या मिला है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कार्रवाई अभी भी जारी है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में मानसून की होगी वापसी। 31 अगस्त तक राज्य में 12% कम तो 6 जिलों में सामान्य से अधिक हुई बारिश। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है। संभावना है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक मानसून की वापसी होगी। इस सीजन की बात करें तो राज्य में 31 अगस्त तक 12% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि रांची समेत अन्य जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम बारिश पाकुड़ में, जहाँ सामान्य से 57% कम बारिश हुई, वहीं लोहरदगा में 37% सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। देवघर, चतरा जैसे कई इलाके हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि राज्य में 6 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इसमें धनबाद सबसे आगे है, यहां सामान्य से 18% अधिक बारिश हुई है। इसके बाद बोकारो, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार और चतरा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी जामताड़ा, जमशेदपुर समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में साउथ वेस्ट मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। यही वजह है कि राज्य में अब भी बारिश के आसार है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य में पड़ रहा है। राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। वज्रपात से बचने के लिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। झारखंड के कई जिलों में अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री रहने की उम्मीद है। सीएम हाउस के बाहर 60 दिनों तक धारा 144 लागू, जाने क्या है कारण, नहीं मिलेगी एंट्री। हाल के दिनों में जाकिर हुसैन पार्क की जगह विभिन्न संगठनों और दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न न हो और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए एसडीओ ने संबंधित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, राजभवन के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, झारखंड उच्च न्यायालय के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, नए विधानसभा के चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस भवन के 100 मीटर की परिधि में, प्रोजेक्ट भवन, HEC धुरवा भवन के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 1 नवंबर तक या अगले आदेश तक, जो पूर्व लागू तक रहेगा। कुएं से बरामद हुआ 2 सगी बहनों का शव। धनबाद जिले के पश्चिमी टुंडी में 2 सगी बहनों का शव कुएं से मिला है। घटना मनियाडीह थाना क्षेत्र के महुआ ढाब की है। शवों की पहचान प्रमीला व उर्मिला के रूप में हुई है। दोनों शीतलपुर गांव के कोलरिया टोला की रहने वाली थी। जानकारी के मुताबिक तिलक रोल की बेटियां प्रमीला और उर्मिला कुमारी रविवार से घर से गायब थी। परिजनों ने उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज कराई थी। वह अपने स्तर से ही खोजबीन कर रहे थे, तभी मंगलवार की देर शाम मछली पकड़कर लौट रहे कुछ लोगों की नजर कुएं में पड़ी। कुएं में 2 शवों को देखकर लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे यह खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतक युवतियों के परिजनों ने वहां पहुंचकर शवों की पहचान की। मनियाडीह थानेदार शिव कुमार भी दलबल के साथ पहुंचे और कुएं से शवों को निकलवाया। मृतका प्रमीला देवी की शादी 3 महीने पहले देवघर में हुई थी। वह 1 सप्ताह पहले अपने मायके शीतलपुर लौटी थी। उसकी छोटी बहन मनियाडीह मध्य विद्यालय की छात्रा थी। थानेदार शिव कुमार ने कहा कि पुलिस हर बिंदु पर जाँच कर रही है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर रेलवे की तैयारी पूरी।
15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में आगमन हो रहा है। इस क्रम में उनके द्वारा 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इसे देखते हुए साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वर्तमान समय में टाटानगर रेलवे स्टेशन से होकर रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस गुजर रही है। संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि चक्रधरपुर मंडल में और 2 वंदे भारत, जो कि एक टाटानगर से पटना और एक टाटानगर से ओडिशा के लिए जाएगी, उन दोनों ट्रेनों को 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसे लेकर रेल प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इन सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झारखंड की संस्कृति दिखाएगा आरआर स्पोर्टिंग का पूजा पंडाल। आरआर स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा समिति की ओर से पूजा पंडाल का निर्माण शुरू हो गया है। रातू रोड स्थित पूजा पंडाल में झारखंडी संस्कृति दिखेगी। प्रारंभिक अभिवादन जोहार से लेकर झारखंड के गांव की संस्कृति, वन पर्यावरण पर आधारित जीवन, लोक नृत्य, तीर धनुष, ढोल मांदर और उनके रहने तथा खान पान से संबंधित विभिन्न गतिविधियां शहरवासियों को आकर्षित करेगी। आरआर स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष विक्की यादव ने बताया कि पंडाल के बाहर परिदृश्यों में झारखंड के वन्य जीव को भी दिखाया जाएगा। कुम्हार के चाक पर बनते मिट्टी के बर्तन, इसमें हाथी, घोड़ा और अन्य जीव दिखेंगे। छऊ नृत्य करने वाली मंडली भी दिखेगी। झारखंड के महापुरुषों को भी दिखाया जाएगा। पंडाल के बाहर झारखंड की चित्रकला से संबंधित सोहराय पेंटिंग के विविध प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे। पंडाल के अंदर भव्य माता दुर्गा की प्रतिमा होगी। प्रतिमा प्राचीन कृति पर आधारित होगी। मां महिषासुर का वध करते हुए दिखेगी। अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र होगी। पूजा पंडाल के आयोजन में 42 लाख खर्च होंगे। निर्माण कार्य कारीगर चंदन जाना कर रहे हैं। करीब 50 श्रमिक कार्य में लगे हैं। पूजा पंडाल की लंबाई 60 फीट, चौड़ाई 70 फीट होगी। उग्रवादी समझकर कार का पीछा कर रही थी पुलिस, जांच में निकले बकरी चोर। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक कार में उग्रवादियों के घूमने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पीपरवार पुलिस और खलारी डीएसपी कार का पीछा कर रहे थे। बमने डीवा टोली मोड़ पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि सभी फरार लोग बकरी चोर है। गौरतलब है कि पीपरवार पुलिस को ब्लू रंग की फोर्ड कार में उग्रवादियों के घूमने की सूचना मिली थी। पीपरवार पुलिस कार का पीछा करते हुए रांची जिले में घुसी, जहाँ मदद के लिए खलारी डीएसपी नारायण चौधरी को सूचना दी गई। डीएसपी भी दल बल के साथ कार का पीछा करने लगे। बुढ़मू थाना क्षेत्र के बामने डेवा टोली मोड़ के पास कार पलट गई। वहीं कार में सवार लोग जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। पुलिस द्वारा छानबीन में पता चला कि कार में सवार लोग उग्रवादी नहीं बल्कि बकरी चोर थे, जो काफी दिनों से क्षेत्र में सक्रिय हैं। पुलिस कार मालिक का पता लगा रही है। सचिवालय सेवा के पदाधिकारी 10 से 12 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। झारखंड सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 10 सितंबर से 12 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस संबंध में सचिवालय सेवा संघ रांची के महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा की ओर से राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सरकार के सभी सचिव, सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र लिखकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सचिवालय सेवा स्वीकृत कार्यबल की तुलना में लगभग आधे कार्यबल और सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार की नीतियों के नियम एवं सदैव निष्ठापूर्वक सक्रिय रहता है। लंबे समय से लंबित अपनी उचित मांगों को लेकर हमेशा राज्य सरकार के समक्ष रखा गया है, लेकिन अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में वह आंदोलन को मजबूर है। पिता की हत्या कर मामले को रफा दफा करने में जुटा था बेटा, बेटी ने 112 डायल कर किया पुलिस के हवाले। रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां बेटे ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी, लेकिन डायल 112 की मदद से मृतक की बेटी ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद हत्यारे बेटे को पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में रहने वाली नीतू कुमारी को उसके भाई अमित उराव का फोन आया, जहां अमित ने बताया उसके पिता साधु उराव का देहांत हो गया है और वह अंतिम संस्कार के लिए ठाकुरगांव आ जाए। ठाकुरगांव आने के बाद नीतू ने अपने भाई से मौत का कारण पूछा, लेकिन अमित कोई जवाब नहीं दे पाया। शक होने पर नीतू ने पिता के शव से चादर हटाकर देखा तो शरीर पर चाकू के निशान थे, जिसके बाद नीतू ने तुरंत डायल 112 से इमरजेंसी सेवा की मदद ली, जिसके बाद ठाकुरगांव पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई।
आरयू के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर में नामांकन प्रक्रिया शुरू। रांची विश्वविद्यालय की ओर से सत्र में इंटर में नामांकन संबंधी निर्देश के आलोक में सभी अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट के तीनों संकाय कला, विज्ञान, वाणिज्य में शैक्षणिक सत्र 2024 से 26 में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रांची विमेंस कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, SS मेमोरियल कॉलेज, JN कॉलेज धुर्वा, RLSY कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्यादातर कॉलेजों ने ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट पर भरने का विकल्प छात्रों को दिया है। इलाज के अभाव में रोजगार सेवक की मौत, हड़ताली मनरेगा कर्मियों ने घेरा मंत्री आवास। पैसे के अभाव का खामियाजा अंततः मनरेगा कर्मी को भुगतना पड़ा है। बुधवार को इलाज के अभाव में मनरेगा अंतर्गत कार्यरत गिरिडीह जिला के धनबाद प्रखंड के ग्राम रोजगार सेवक रंजित कुमार राम का निधन हो गया। कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे, लेकिन पैसे के अभाव में वे इलाज नहीं करा पा रहे थे। अस्पताल जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी उनके आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से मनरेगा कर्मियों पर 22 जुलाई से नो वर्क नो पे लागू है। इधर रोजगार सेवक की मौत के बाद राज्य भर के मनरेगा कर्मी काफी आक्रोशित हो गए हैं। तड़के सुबह से ही वे सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के रांची के धुर्वा स्थित आवास का घेराव कर दिए हैं। सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मृत रोजगार सेवक के परिजनों को मुआवजा, नौकरी इत्यादि दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। बता दें कि मनरेगा कर्मी सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अध्यक्ष का कार्यकाल 22 अगस्त को हो चुका है पूरा। JPSC चेयरमैन का पद 13 दिन से खाली। सिविल सर्विस परीक्षा सहित कई रिजल्ट अटके। झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद 13 दिन से खाली है। 62 वर्ष की तय उम्र सीमा पूरी होने के कारण निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर निरिमा केलकट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने अब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की है। JPSC के सदस्यों में से किसी को प्रभार भी नहीं दिया गया है। इस कारण JPSC द्वारा ली जाने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाएं अटक गई है। 11वीं से 13वीं सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल भी प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिजल्ट प्रकाशन से पहले बोर्ड की सहमति जरूरी है। साथ ही नई नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लेने और नई प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि घोषित करने जैसे मुद्दों पर भी बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है। मालूम हो कि JPSC की 11वीं से 13वीं की मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून तक आयोजित की गई थी। 2.5 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। JPSC में फिलहाल 3 सदस्य है, प्रोफेसर अजिता भट्टाचार्य, प्रोफेसर अनीमा हांसदा और प्रोफेसर जमाल अहमद। अगर नई नियुक्ति करने में सरकार को परेशानी है तो इनमें से किसी को वरीयता के आधार पर JPSC अध्यक्ष का प्रभार दे सकती है। पहले में भी ऐसा किया जा चुका है। अध्यक्ष का प्रभार मिलने से रिजल्ट प्रकाशन, इंटरव्यू और परीक्षाएं ली जा सकेंगी। हालांकि कैबिनेट की अगली बैठक में नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर मुहर लगने की संभावना है। इसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। ATM कार्ड बदलकर ठग ने उड़ा लिए 1.68 लाख रुपए। रांची के संत अन्ना इंटर कॉलेज में रहने वाली मंजू जगरानी लकड़ा से ATM कार्ड बदलकर उनके खाते से 1.68 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। इस संबंध में मंजू जगरानी ने लोअर बाजार थाने में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। मंजू ने पुलिस को बताया कि वह पुरुलिया रोड स्थित एक बैंक के ATM में 31 अगस्त को पैसा निकालने के लिए गई थी। पैसा नहीं निकलने पर बाहर खड़ा एक व्यक्ति ATM में घुस गया। मदद करने की बात कहकर वह व्यक्ति ATM में घुसा, मगर उससे भी पैसा नहीं निकला, जिसके बाद वह घर लौट आई। कुछ देर बाद उनके खाते से 1.68 लाख रुपए की अवैध निकासी हो गई। उन्हें समझ आ गया कि ठग ने उनका ATM कार्ड बदल दिया है। इसके बाद वह थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देवघर प्रेस क्लब का चुनाव 15 को 10 सितंबर से होगा नामांकन। देवघर के नंदन पहाड़ रोड स्थित अंजुला मेंशन होटल के सभागार में देवघर प्रेस क्लब की बैठक मंगलवार को प्रोफेसर रामनंदन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि देवघर प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का चुनाव 15 सितंबर को होगा। मतदान 15 सितंबर की सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतगणना के बाद देवघर प्रेस क्लब के नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ ग्रहण भी कराया जाएगा। इसके तहत देवघर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सहित महासचिव, 4 उपाध्यक्ष, 2 सचिव, 2 संयुक्त सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष और 17 कार्यकारिणी सदस्यों का मतदान होना है। नियर बाय ऐप के जरिए साइबर अपराधी लोगों को लगाते थे चूना, 5 आरोपी गिरफ्तार।
जामताड़ा साइबर थाना पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने बेना गांव के पास से छापेमारी कर 2 सगे भाई समेत 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से एक बाइक, 11 मोबाइल और 14 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी एसपी एहतेशाम वकारिब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी, जहां उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी अशोक राम, इंस्पेक्टर जयंत तिर्की व अन्य पुलिसकर्मी के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें जामताड़ा थाना क्षेत्र के शहरपुरा गांव के 2 सगे भाई सकीम अंसारी व रकीम अंसारी, मिहिजाम थाना क्षेत्र के बेवा गांव के शाहरुख अंसारी, नारायणपुर थाना क्षेत्र के राजा भीटा गांव के सरफराज अंसारी व करमाटांड थाना क्षेत्र के मट्टांड गांव के गुड्डू सिंह को गिरफ्तार किया गया है। डोबो पुल के नीचे स्वर्ण रेखा नदी के तट से मिला एक शव, इलाके में फैली सनसनी। सरायकेला जिले के कपाली ओपी अंतर्गत डोबो पुल के नीचे स्वर्ण रेखा नदी के तट से एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालने में जुट गई है। बता दें कि कपाली क्षेत्र में आए दिन नदी में नहाने पहुंच रहे युवाओं की मौत नदी में डूबने से हो रही है। इसमें छात्रों की संख्या अधिक है। लगभग हर महीने ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस शव के रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।